अगर आप तीनों की अनुमति हो तो हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप तीनों हमारे अग्रज हैं, इसलिए आपको मेरा सादर अभिवादन। जहाँ तक मेरा विचार है, हम सब एक ही माँ की संतान हैं और हमारी माँ है ये प्रकृति। माँ अपने बच्चों में कभी भेद नहीं करती, उसके लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। इसलिए हम सबके कार्य, रूप और रंग अलग अलग जरूर हैं, लेकिन हम हैं एक समान। हाँ, वृक्ष भाई ने बिल्कुल सही कहा। हम सब एक दूसरे के परिपूरक हैं, एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। आपने भी सही कहा सूरज दादा। हम सभी को प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाना जाता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक दोहन एवं प्रदूषण ने हमारी नाक में दम कर रखा है। वृक्ष भैया, प्रदूषण से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। वो देखो, वाहनों से निकलता धुआं और उस फैक्ट्री से धुएं के साथ निकलते विषैले पदार्थ मुझे दूषित करने में लगे हैं। मनुष्य ये क्यों नहीं सोचता कि मुझे दूषित करने से हानि तो उनकी भी होती है। हवा रानी, तुम्हें शुद्ध करने में हमारा भी बहुत योगदान है। जब मैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता हूँ तो ऑक्सीजन निकलती है जो वायु को शुद्ध रखती है। लेकिन विकास की अंधी दौड़ में लोग मेरी भी अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। अरे भाई, मुझे बचाने की भी तो सोचो और वृक्षारोपण करो। अरे भाई, हमारी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आप सबकी तरह मैं भी जीवन का आधार हूँ। आपको कौन भूल सकता है, आप तो धरती माँ के नाम से जानी जाती हैं। हाँ बादल, बात तो तुम सही कह रहे हो। लोग माँ तो कहते हैं, लेकिन विषैले रसायनों और ठोस कचरे से मुझे कितनी हानि पहुँचती है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। धरती माँ, आपके धैर्य से हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। इतना कष्ट सहने के बाद भी आप कभी कुछ नहीं कहती। सूरज, मनुष्य यह क्यों भूल जाता है कि मुझ पर फल, अन्न, सब्जियां, औषधियां, इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले पौधे एवं वृक्ष उगते हैं। और तो और मैं जल एवं खनिज लवणों का भंडारण भी करती हूँ। मनुष्य को मुझसे लाभ प्राप्त करने के साथ साथ मेरे संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। धरती को हरा भरा करने के लिए मैं पानी बरसाता हूँ। मेरे पानी से फसल भी अच्छी होती है। अगर मैं पानी ना बरसाऊं तो सूखे की स्थिति भी आ सकती है। बढ़ते प्रदूषण एवं वनों के लगातार कम होने से मेरी पानी बरसाने की क्षमता कम होती जा रही है, और यही स्थिति रही तो अकाल एवं सूखा पड़ना आम बात हो जाएगी। हाँ बादल, तुम्हारे कम बरसने से मेरे अंदर संरक्षित जल का स्तर भी नीचे गिरता जा रहा है, और मुझे तो भय है कि ऐसा ही रहा तो मनुष्य को पीने योग्य जल भी नहीं मिलेगा। पृथ्वी पर आज जीवन है तो उसमें मेरे प्रकाश और गर्माहट का विशेष योगदान है। मानव शरीर को स्वस्थ रखने में एवं उसमें विटामिन डी के बनने में मैं सहायता करता हूँ। पेड़ पौधे भी मेरे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। सूरज दादा, जैसे हम लोग प्रदूषण से परेशान हैं, क्या आप भी उसी तरह परेशान हैं? हवा रानी, मेरी परेशानी तो यह है कि मेरी हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकने वाली ओजोन परत प्रदूषण के कारण पतली होती जा रही है, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर जीवधारियों को हानि पहुंचा रही हैं। उनका कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा है। समय पर वर्षा लानी है, शुद्ध वायु गर पानी है, नियंत्रित करें प्रदूषण को, पुनः हरियाली लानी है। हे मानव, तुम चेत जाओ, अपने प्राकृतिक स्रोत बचाओ। आइए अब कुछ अभ्यास करें। आइए सही उत्तरों को खोजते हैं और मिलान करते हैं। विटामिन डी बनाने में मदद करता है सूर्य का प्रकाश। खनिज लवण पाए जाते हैं
भूमि में। वायु को शुद्ध करने में सहायक है वृक्षारोपण। वायु को दूषित करता है धुआं, प्रदूषण गैस जो वाहनों में प्रयुक्त होती है, सीएनजी। आइए सही मिलान करने का प्रयास करें। भूमि प्रदूषित होती है रसायनों के प्रयोग से। जल प्रदूषित होता है मल पदार्थों से। पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से। प्राकृतिक संसाधनों को खतरा है आवश्यकता से अधिक दोहन से।